नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज का टॉपिक जो है हमारा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द्राक्षावलेह के बारे में। द्राक्षावलेह आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एंड हर प्रकार से इसके जो भी उपयोग है इसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। खास करके हम सभी जानते हैं कि अवलेह कल्पना, इसका प्रयोग बच्चों में, वृद्धावस्था में, महिलाओं में, गर्भिणी स्त्री में, सूतिका में, हर कोई अवलेह खास करके काम करता है। बट द्राक्षा अवलेह, जैसे हम सभी जानते हैं कि द्राक्षा ये मधुर शीत गुण की है। द्राक्षा मधुर होने के साथ साथ द्राक्षा ही करीब करीब अगर उसके फॉर्म्स को देखेंगे यानी मुनक्के को देखेंगे तो ये पित्त शमन बहुत अच्छा करता है। द्राक्षा इटसेल्फ भी पित्त का शमन करती है। बट ये मधुर रस वाले हो, अगर आप खट्टे अंगूर खाते हैं तो ये खट्टे अंगूर निश्चित रूप से पित्त को बढ़ा देंगे। बट इफ यू गो विथ स्वीट वन, मधुर वाले जो अगर आप खाते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी आती है जैसे कि काले और ग्रीन कलर के, बट इससे ही बना जो अवलेह बनता है जो कि काफी पसंद किया जाता है और उसकी टेस्ट भी काफी सुंदर होती है। द्राक्षा के सीजन में भरपूर द्राक्षा खाने चाहिए क्योंकि वो जैसे कि शरीर के धातु बल को भी बढ़ा देता है। और इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि द्राक्षावलेह क्या क्या प्रयोग में हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो द्राक्षावलेह का उपयोग मैंने कई पेशेंट्स में, एनीमिया के पेशेंट्स में किया है और खास करके लाइक एक अगर एनीमिक प्रेगनेंसी वाले एनीमिया में अगर देखेंगे तो उसमें द्राक्षा का काफी सुंदर परिणाम होता है। तो उसमें मैंने काफी तरीके से इसका प्रयोग करवाया है। द्राक्षा का एनीमिया में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप इसको दे सकते हैं। और एनीमिया में द्राक्षावलेह 2 टीस्पून आप दूध के साथ भी दे सकते हो और जैसे गर्म पानी के साथ दे सकते हो, बट दूध के साथ अगर देते हैं तो उसका अच्छा परिणाम मिल जाता है। सो द्राक्षा लेवल ये बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी एनीमिया में काम करता है। प्रेगनेंसी एनीमिया के साथ आप जो रेगुलर एनीमिया होता है यानी पांडु के पेशेंट जो होते हैं जिसमें भी पित्त प्रकोप है, रसवस्त्रोदस की दृष्टि है, रक्तवस्त्रोदस की दृष्टि है, जैसे आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों का विचार करेंगे तो उसमें एक प्रकार से रस और रक्त दोनों की दृष्टि मानी गई है। तो इस प्रकार से आप पांडु में दे सकते हैं। पांडु के उपद्रव के रूप में कामला का वर्णन किया है, तो कामला में भी द्राक्षावलेह का काफी सुंदर परिणाम मिल जाता है। आप वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। द्राक्षावलेह के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवलेह है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। धातु क्षयजन्य कोई भी अगर अवस्था है महिला में, धातु क्षयजन्य अगर इनफर्टिलिटी है उसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। जो भी है, आप जहां पर भी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे मैं लीन पीसीओडी की बात करूंगी उसमें भी काफी अच्छे से यू कैन यूज दिस द्राक्षावलेह, काफी सुंदर तरीके से काम करेगा। बच्चों में अगर लाइक भूख नहीं लग रही बच्चों को, काफी बच्चों में खांसी, जुकाम, सर्दी, प्रतिशाय जैसे इसका बहुत ही ज्यादा असर होता है ना, बच्चों में ज्यादा प्रभावित होता है सर्दी बुखार जैसे व्याधि, तो उनका भी काफी सुंदर परिणाम होता है। बच्चों में सर्दी बुखार के बाद इम्यूनिटी कम होती है या बच्चों को भूख नहीं लगती है, पोषण नहीं मिलता है, वहां पे वेट लॉस भी होता है, तो वहां पर भी आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कुछ कई बार आप सभी ने सवाल पूछा है कि बच्चों की कॉन्स्टिपेशन में क्या दें। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि बच्चों के लिए कॉन्स्टिपेशन के रूप में बहुत अच्छा विकल्प आपको यहाँ पे मिल जाता है द्राक्षावलेह के साथ। और इसका कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं है। आप अगर ये करते हो ना, इसको प्रॉपर तरीके से किसी भी एज में देते हो ना, तो उसमें आपको कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अच्छे से बच्चों की कॉन्स्टिपेशन में आप दे सकते हैं। देखिए द्राक्षावलेह में क्या क्या है, एक तो द्राक्षा है, घृत है, तो घृत से बिल्कुल पित्त शमन भी होगा, वात का भी शमन होगा। फिर इसमें शर्करा है, शर्करा भी मधुर और बल्य गुण वाली है। तेज पत्ता है जो कि आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। जाति पत्र है वो भी डाइजेशन, दीपन, पाचन का भी काम करेगा। जायफल है जो कि एक प्रकार से उसके जो निद्रा जनन कार्य है, और जाति फल कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन भी करता है अच्छे से। और इलायची है जो कि एक सुगंधी द्रव्य और प्रजास्थापन के रूप में भी काम करती है। इसी के साथ इसमें लवंग भी डाली गई है। तो सोचिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप
प्राणव स्रोतस के सभी व्याधि, लगभग सभी व्याधियों में द्राक्षावलेह का रिजल्ट बहुत अच्छा। इवन श्वास है, कास है, स्वरभेद में आप दे सकते हो, उरक क्षत, शतक क्षीण, राजयक्ष्मा के पेशेंट में काफी धातुक्षय होता है। वैसे धातु क्षयजन्य कंडीशन के लिए भी द्राक्षावलेह का काफी सुंदर सा परिणाम आपको मिल जाता है। तो प्राणव स्रोतस, अन्नव स्रोतस, इसके साथ साथ द्राक्षावलेह ये पित्तज विकार, यानी आपके मैं बताऊं आपको, आप शीर्षूल से स्टार्ट करें, स्टार्ट विथ योर हेड एंड गो अप टू द टो। आप शीर से स्टार्ट करेंगे तो शीर जनित जो व्याधि है जिसमें कि सूर्यावर्तक यानी माइग्रेन, बेस्ट रेडी। आप पेशेंट को, अगर किसी को शुगर की समस्या नहीं है, अगर डायबिटीज वाले पेशेंट है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जैसे शुगर नहीं है पेशेंट को, और देखिए आपको क्योंकि मैंने कई बार पूछा जाता है ना कि च्यवनप्राश विदाउट शुगर फ्री वाला बनता है क्या, बट अवलेह कल्पना ऐसी होती है ना जिसके लिए पाक करना पड़ता है। तो ये पाक बनाने के लिए आपको कोई ना कोई मीठा द्रव्य डालना ही पड़ेगा। आजकल लोग शुगर फ्री यूज करते हैं, बट आई थिंक कि शुगर फ्री से अच्छा है कि आप उसको मीठा कम डालो, एंड या आप गुड़ के साथ चल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं शुगर नहीं डालनी, तो गुड़ डालकर चाशनी बनाकर आप अवलेह बना सकते हैं, कोई भी च्यवनप्राश भी बना सकते हैं और ये द्राक्षावलेह भी बना सकते हैं। सो इस प्रकार से इसमें हमें बदलाव करना जरूरी है। तो मैंने जैसे सर की बात की थी, शीर की, तो शीर प्रदेश का अगर हमने सूर्यावर्तक लिया, माइग्रेन लिया, शीरशूल लिया, फिर इसके बाद बारी आती है खालित्य पालित्य। अभी खालित्य पालित्य में भी इसका रोल है, बिकॉज ये धातु बल बढ़ाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपको रिकमेंड करूंगी। और जो खास करके हमने, अगर आप संप्राप्ति देखेंगे ना खालित्य की पालित्य की, तो जाकर ऐसे बताया ना पित्त का प्रकोप होकर शीर में जाकर ये वहां के रोम कूपों को दुष्ट करता है। तो सोचिए, रोम कूपों को दुष्ट कर रहा है पित्त दोष, तो रोम कूपों का पोषण कितना जरूरी बन जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप खालित्य पालित्य में प्रयोग करिए। नीचे आइए जरा, अभी मुंह की बारी आई, तो मुखपाक, आई थिंक स्टोमेटाइटिस ये बहुत ही कॉमन है, और हम सभी जानते हैं कि पित्त प्रकृति के लोगों को तो ये बहुत ही प्रभावित भी करता है। एंड ज्यादा केसेस जो आपके पास आते तो वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, जिनमें काफी बार बार उनको मुखपाक आता रहता है, और वो कई बार वो तो मतलब बहुत परेशान से रखते हैं। मैंने मतलब खुद से भी अनुभव किया है कि उनको 2-3 महीने में एक बार तो होना ही है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप वहां पर भी दे सकते हो। फिर थोड़ा नीचे आइएगा, जैसे मैंने प्राणवस्तु की बात की थी, तो आप सभी उरक, शतक, क्षीण, स्वरभेद, इन सभी में वहां पर भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फुफ्फुस हो गया, उसके बाद आती है बारी हृदय की। तो हृदय के लिए भी ये बल देगा क्योंकि ये मधुर रस वाला है, तो हृदय के लिए भी आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट आती है बारी यहाँ पर लीवर की। नीचे जाइए, अभी हम लोग आ गए शरीर के मध्य स्थान पर, जो कि पित्त दोष का स्थान है। तो सोचिए, जैसे मैंने बताया कि पित्त दोष के लिए तो ये कितना अच्छा काम करेगा। एंड सो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सभी पित्त के विकारों में। एंड लीवर फंक्शन, जैसे अभी देखिए लीवर फंक्शन इंपेयरमेंट कहाँ कहाँ पर होती है, वो होती है एनीमिया में, यानी पांडु में, फिर कामला में, हलीमक में, सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं लीवर फंक्शन इंपेयर होता ही है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ द्राक्ष की खेती बहुत चलती है और द्राक्षा का बहुत प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर जॉन्डिस की बात मैं कर रही थी, तो लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में दे सकते हो। यू कैन यूज इट इन द हार्ट बर्न, उरोदाह, हाइपर एसिडिटी, एंड इन सभी में आप ना 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ या पानी के साथ दीजिएगा। और मुझे जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए भी काफी अच्छे से ये रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को, और बच्चों का ओवरऑल वजन बढ़ाने के लिए भी हम लोग बच्चों के लिए कुष्मांडावले ज्यादा यूज करते हैं। बट आई सजेस्ट यू कि आप बदल बदल कर दे सकते, कभी द्राक्षा लेवल दीजिए, कभी दारिमा ले दीजिएगा, जैसे टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और सभी फलों के या सभी इन हर्बल द्रव्यों के गुणधर्म भी लगेंगे। ओके, अभी द्राक्षावलेह ये एक नैमित्तिक रसायन के रूप में बताया है, बिकॉज इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक वाइटिलिटी। तो इसीलिए ये हम लोग देते हैं प्रेगनेंसी में। गर्भिणी छर्दी के लिए ये एक अप्रतिम दवा है जो बिना नुकसान के गर्भिणी की छर्दी तो कम कर देती है, बट गर्भिणी में पित्त का भी शमन होगा। गर्भिणी में जो रल्लास, नॉजियाटिक फीलिंग, एनोरेक्सिया और कुछ खाने का मन नहीं करता है, वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे, बिकॉज इट सपोर्ट्स द पित्त दोषा। और ये आपके सभी एनर्जेटिक वे से काम करेगी। जनरलाइज वीकनेस,
जो गर्भिणी में होता है, सुतिका में होता है, या कभी कभी मेंस्ट्रुएशन में भी होता है। मैं बताऊं आपको, हम जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि रजस्वला का परिचर्या का पालन तो करना चाहिए, बट इसके साथ साथ गर्भिणी स्त्री में कभी कभी बहुत ही ज्यादा थकान होती है, या फिर रजस्वला के दौरान भी पेशेंट में काफी थकान होती है, तो उस समय भी आप दे सकते हो। जो महिला हेवी मेंसेस, बहुत ज्यादा जिनको ब्लीडिंग हो रही है और हमेशा से उनका मेंसेस हेवी वाला होता है, उनमें आप जरूर आजमा कर देखिएगा। मेरा चैलेंज है कि ये निश्चित रूप से वहां पर काम करेगा। हम बाकी पित्त शमन सारे देते हैं, बट वहां पर आप सोचिए कि जो थकान है या जिस प्रकार से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो धातु का भी बल कम होता है, तो धातु का बल बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छे से आपका स्टेमिना बढ़ा देगा, और जनरलाइज्ड वीकनेस के लिए भी काफी अच्छे से ये काम करता है। इसी के साथ साथ मैंने प्रेगनेंसी की बात की, आप प्रेगनेंसी के कॉन्स्टिपेशन, तो वहां पर भी आप सोचिए इसका कितना सुंदर काम होगा। प्रेगनेंसी वोमिटिंग में, प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन में दीजिएगा, बच्चों की कॉन्स्टिपेशन में दीजिएगा। आप कंटिन्यू इसको ना ये बहुत अच्छे से वहां पर भी काम कर सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको जो बता रही थी, ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैम वेट गेन के लिए आप यूज कर देखिएगा, बच्चों के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी। इसका मैंने रिसर्च पेपर भी करवाया था और रिसर्च स्टडी भी करवाई थी। इसमें एक जो ये होता है ना लक्षण, क्राउन क्रैम्प करके लक्षण आता है, तो इस क्राउन क्रैम्प में भी काफी इसका इफेक्ट होता है। वेट गेन तो होता ही है, बट इसके साथ साथ क्राउन क्रैम्प भी, तो यू कैन यूज इट इन IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट अलोंग विद प्रवाल पिष्टी मुक्ता इन गर्भशोष, गर्भशोष में यूज करके देखिएगा, काफी अच्छे रिजल्ट्स वहां पर भी आप कर सकते हो, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो आई थिंक ये द्राक्षावलेह बेस्ट तो है, जहां हम वृद्धावस्था में भी यूज करते हैं। मेनोपॉजल में बताती हूँ मैं, मेनोपॉज में ये जो हमारे लक्षण होते हैं ना, लाइक स्वेटिंग, हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग होना, ये मेंटल लेवल पर जाकर भी बहुत कूलिंग एंड कामिंग वाला होता है, तो वहां पर भी आप ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो वहां पर भी आप मेनोपॉजल, हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, इन सभी मर पर भी देखिएगा। मैं काफी यूज करवाती हूँ, बिकॉज मेनोपॉज में पित्त दोष भी डोमिनेंट होता है, धातु का बल भी कम रहता है, तो इन सभी के लिए भी काफी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। मेनोपॉज में थकान होती है बहुत, इस थकान के लिए भी ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द्राक्षावलेह आई थिंक आप सभी के लिए मैं बता दूं, मैंने इसका ओवरऑल सभी मतलब कभी अगर देखेंगे तो सभी प्रकार के स्रोतों में हम लोग मध्य शरीर तक आ गए थे। अभी नीचे मैंने प्रजनन संस्थान का बता दिया कि आप धातु क्षयजन्य इनफर्टिलिटी में यूज करके देखिएगा। आप शुक्र पित्तज शुक्र दृष्टि में कर सकते हैं, आप पित्तज शुक्र मेह में कर सकते हैं, यानी महिला पुरुष दोनों में कर सकते हैं आप इसका प्रयोग। जैसे पक्वाशयगत जो ये नहीं हो पा रहा है अच्छे से, सारकिट विवेचन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भी आप मल की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। या जिन पेशेंट्स में वात के कारण मल कम बनता है, तो वहां पे उनको जोर लगाना पड़ता है, उनमें आप करके देखिएगा, वहां पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ नीचे मैंने बताया मूत्र व स्रोत, अभी देखिए बर्निंग मिक्चुरेशन में भी द्राक्षा अल्टीमेटली पित्त शमन करता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बर्निंग मिक्चुरेशन में आप यूज करके देखिएगा। यूटीआई में किया आपने, मैंने मेनोपॉज का बता दिया, इनफर्टिलिटी का बता दिया, मैंने प्यूबर्टी वाला बता दिया। सो अलोंग विथ आई थिंक कि करीब करीब इन सभी में ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार कंक्लूड करती हूँ, आप रस रक्त व स्रोत दृष्टि में दीजिएगा, पित्तज व्याधि में दीजिएगा, आप लीवर के डिसऑर्डर्स में दीजिएगा, इसको आप बच्चों में दीजिएगा, कॉन्स्टिपेशन में दीजिएगा, वजन बढ़ाने के लिए दीजिएगा, गर्भिणी सर्दी, गर्भिणी वमन, गर्भिणी शीरशूल में भी दे सकते हैं। देखिए माइग्रेन में भी दूध के साथ दीजिएगा, सुंदर असरदार इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने आज तक कभी इसके कुछ नुकसान तो नहीं देखे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा कल्प है। तो आज के लिए मैंने आपको ये बताया है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि कॉन्स्टिपेशन में जरूर देकर देखिएगा। यस मैम बोलिए, नमस्कार। मैम क्या डाला है मंदाकिनी जी आपने?
मैम ये पूछा था मुझे, ये जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनके कॉन्स्टिपेशन में ठीक रहेगा क्या? किसमें किसमें? जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं ना, जो हाँ वृद्धावस्था बिल्कुल वाले। मैम, बिल्कुल ओल्ड एज के लिए तो ये अप्रतिम है, बिल्कुल बहुत सुंदर रहेगा। आप जरूर यूज करिएगा ओल्ड एज वाले। इनको मैम टाइम क्या होगा इसका देने का, मतलब 2 या 3 बार? 2 बार दीजिएगा, 2 बार। दूध के साथ? नहीं, दूध के साथ। मैम अच्छा। दूध बस नहीं, देख लीजिएगा देखिए डायबिटिक आप, ना हो ओल्ड एज वाले। हाँ वही वही, इसीलिए मैंने आपको गुड़ का ऑप्शन बताया। बट ये गुड़ का ऑप्शन आप जब बनाते हैं ना तब यूज करिए मैम। बाद में अवलेह के साथ गुड़ या अनुपान नहीं देते, गुड़ नहीं देते अनुपान, हम लोग दूध या पानी दे सकते अच्छा हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, मैंने एक केस करा था मैम। हाँ बोलिए। मेरे पेशेंट आई थी, तो हाँ। वो उनको जो है 2 महीने से ठीक से पीरियड्स आ रहे थे, फिर अभी जब रिसेंटली 2 महीने से उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगी, मतलब उनको दर्द बहुत ज्यादा रहने लगा ड्यूरिंग हम्म पीरियड्स। फिर हम्म अचानक से उनको एक दिन पीरियड्स आया और उनको जो पीरियड्स केवल 1-2 दिन रहा। फिर उसके बाद अच्छा। 2 दिन बाद बंद हो गया, फिर से पीरियड आ गया उनको, और फिर उसके बाद पीरियड आया तो फिर उसके बाद बंद ही नहीं हुआ। हम्म फिर हम्म उसके बाद वो सीरप आयरन का कहीं नहीं दिखाया उन्होंने, वहां पे सीरप दे दिया आयरन का, तो उससे उनका पीरियड रेगुलर हो गया। फिर इस महीने अभी 4 तारीख को आया, लेकिन अब जो आया तो वो बंद नहीं हुआ। अभी स्पॉटिंग, अभी 11 दिन हो गया, अभी स्पॉटिंग है, और इतनी ज्यादा उसको क्या बोलूं मैं, गैस बनती है कि उज्ज्वल बात है कि जरा सा भी अगर चेस्ट पे दबा लेगी तो डकार आने लगती है, जरा सा ही पेट पे दबा लेगी तो डकार आ रही है, मतलब कहीं भी मिडिल पार्ट में दबा रही है तो बहुत तेज डकार आ रही है। और पहले जब उसको, मतलब जब 1 महीने पहले कहीं दिखा रही थी तो भूख नहीं लग रहा था, कॉन्स्टिपेशन था। अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है, पर ये जो अच्छा। डकार वाली है, गैस वाली प्रॉब्लम है, इनको बहुत ज्यादा है। तो वो ये अल्ट्रासाउंड करा के आई, तो उसमें इन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड कराए थे। पहले जो करवाए थे इन्होंने 15 दिन पहले जो कराए थे, तो हम्म उसमें केवल 4.3 हम्म mm का था इकोजेनिक एरिया इन फंडल रीजन, और दैट इज पार्शियली सबम्यूकोसल फाइब्रोइड इंट्राम्यूरल कंपोनेंट। लेकिन अब जब इन्होंने 15 दिन बाद कराए हैं, उसमें ये सेंटीमीटर में आ गया है, 4.8 to 3.0 सेंटीमीटर। और इनका अच्छा। हेतु जो था मैम, वो काम तो ये वो टेलर वाला करती है, बैठी रहती है, और टेंशन बहुत ज्यादा लेती ही है। और इनका हम्म आलू है, चना, राजमा, छोला, दही, चाउमीन, मोमोज, ये सब चीजें, और कच्ची चीज जैसे ये चना भिगो करके रख देना वो खाना, या फिर भूख हम्म लगे तो मुरमुरे खा लेना। ऐसे रुक्ष आहार का भी है इनका, नमकीन हम्म। मीठा एक साथ खाना, ये भी इनके तो आहार अभी है। देखिए हेतु तो आपको मिल ही गए हैं। और मुझे क्या लग रहा है, बाकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी थी उसकी ना, कभी उसको मेनोरोजिया या हेवी मेंसेस हुए हैं क्या? पहले नहीं हुए थे, उसका जो है जो उसके टू ग्रेविडा है, एक उसका हम्म अबॉर्शन हुआ था, पहला बच्चा उसका हम्म 5 साल का, वो ऑपरेशन से हुआ। फिर ऑपरेशन हम्म के बाद क्या होगा कि उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, फिर हम्म अचानक से फिर आए, फिर पीरियड में धीरे 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 स्पॉटिंग हुई, बंद हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ जब वो पीरियड का इंतजार करने लगी तो उसी में प्रेगनेंसी ठहर गई। वो प्रेगनेंसी हम्म। से पता की जिस दिन उसने खुद से पता किया उसी दिन वो अबॉर्शन हो गया। अच्छा। कितने अबॉर्शन हुए मैम? एक ही हुआ है ना? एक एक अबॉर्शन हुआ है, ये पहले बच्चे के बाद दूसरा। अच्छा। और अभी कितने दिन हो गए, गैप कितने दिन का है अभी, अबॉर्शन के बाद कितने दिन हुए हैं? अभी साल भर हो गया अबॉर्शन के बाद। साल हो गए, उसके बाद कंसीव ही नहीं हो गई वो? कंसीव नहीं हुई, हाँ उसके बाद मतलब ट्राई भी, कंसीव भी नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ओके। ठीक है। और बाकी पार्टनर की कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसा है, यानी वो मतलब ग्रेविड अब फर्स्ट ही है उसका, वैसे कुछ भी नहीं है उसको, अभी बच्चा ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बच्चा है उनका, ग्रेविडा 2 है। पहला ग्रेविड जो है वो है। 5 साल का है, ऑपरेशन से हुआ है, और दूसरा जो है था वो अबॉर्शन है, एक बस। मैम क्या आप, मुझे क्या लग रहा है ना, अभी के लिए तो ना उसको थोड़ा सा ना ये हम दे सकते हैं, देखिए मात्रा बस्ती दीजिए मैम, चंदन बला लाक्षादी की, मैम उसको ये ना। जो प्रॉब्लम आ रही है ना, हल्का सा पेट दबाने में, पहले तो इसको सॉल्व करना है। वो बड़ी बड़ी परेशान है, जहाँ भी उंगली बस टच ही करती है ना पेट पे, नहीं वही तो, इसीलिए तो खाली। बोल रही हूँ ना कि आप देखिए अभी हाँ आपका जो उसको अभी स्पॉटिंग हो रही ना, तो मात्रा बस्ती दे दीजिए तो पित्त का शमन हो जाएगा ना, और ये ठीक बंद है। हो जाएगा। वो बोल रही हूँ मैं आपको, अभी के लिए वासाघृत का पान करवाइएगा, और हाँ फलत्रिकादि गुगुल दीजिएगा। आपने क्या दिया है बताइए मुझे?
अभी तो मैम मैंने कुछ नहीं, यहाँ की दवा दी है क्योंकि वो ब्लीडिंग हो रही थी, तो यहाँ से ही मैंने इसको टैबलेट स्ट्रिप्टोबिट लिख करके और एक सीरप लिख दिया है। अभी आप मतलब मुझे क्या ऐसे। लग रहा है ना, अभी अभी के लिए तो वही मैं बता रही हूँ कि अभी के लिए आप एक मात्रा बस्ती कल के लिए दीजिएगा 40-50 ml का। उसको स्पॉटिंग भी जो हो रही है ना वो कम हो जाएगी। अभी के लिए बता रही हूँ मैं। और घृतपान करवाइएगा, वासा घृत का पान करवाइएगा 10 ml सवेरे। और फलत्री का गुल दीजिएगा 2 बीट। या फिर एक काम करिएगा, अगर अफोर्डेबल नहीं है वॉट एवर प्रॉब्लम्स है तो जो धनिया मुस्तक, बढ़िया। हाँ धनिया मुस्तक और जीरक, इनका चूर्ण, जी या जी फिर उसमें नागकेशर भी डालिएगा, जी जी। वो डालकर दीजिएगा। आंवले की भी डाल सकते हैं, आंवले की चूर्ण भी डाल सकते हैं, ऐसे कॉम्बाइन करके भी देते हैं ना। दिन में 3-4 पुड़िया बनाकर दीजिएगा उनको। जी चावल के पानी के साथ अगर देते हैं तो जो हम लोग यूज करते हैं ना पुष्पाणु वगैरह, उस प्रकार से देते जी हैं जी। तो निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। बट मैं जैसे अभी पेशेंट को 11वां दिन है तो तुरंत रिजल्ट आने के लिए ही मैं आपको मात्रा बस्ती की बात बता रही हूँ, जी क्योंकि मुझे लगता है कि मात्रा बस्ती इंस्टेंट रिजल्ट देगा मेडिसिन से भी। क्योंकि अभी और इस थोड़ी सी कंडीशन में इसके बात नस्य करते वगैरह करवाना ठीक नहीं है ना, नस्य वगैरह करवाना भी ठीक नहीं है। लाइक थोड़ा ये रहेगा, अभी ऐसे बीच में नस्य करेंगे तो अननेसेसरी वी आर स्टिमुलेटिंग द हाइपोथैलेमस। सो ऐसे तो देते हैं बट दूरवास वरस का वगैरह। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि मात्रा बस्ती ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड वासाघृत का पान और फलत्रिकादि गुड़, और ये मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया ना, आमलकी, नागकेशर और मुस्ता, धनिया, हमें हीरा नागेश्वर मुस्कान। ये यस वो वाला। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, शरीर की प्रवृत्ति होती है ऐसे, तो ऐसे बोला जाता है कि आपको वहां पर स्तंभन नहीं करना है। तो मे भी दुष्ट रज जो है, पुराण रज जो है, ये पुराण रज निकल रहा है, तो अति प्रवृत्ति में ऐसे बोला जाता है कि उसको रोकना नहीं चाहिए। फिर वो जाकर उदावत मतलब ऊर्ध्व गति से जाकर कहीं ना कहीं कुछ दोष कर देता है। ऐसे कभी कभी ये एक अनुभवी लोग बताते कि ऐसे एकदम से आपको स्तंभन नहीं देना चाहिए। अच्छा। बट तो आप मैम में से जैसे अगर अपन किसी को बस्ती डॉक्टर देते हैं भारती चंदन करो संपदा लाशा जी, की, हाँ हाँ मैम इस मुंडन लाशा की बस्ती देंगे तो ये कैसे वर्क करेगी? मतलब ये भी तो रोकेगी ना एक तरह से, या फिर क्या और बस। नहीं बस्ती देखिए मैम, बस्ती जो देते हैं ना मात्रा बस्ती, तो ये पित्त का शमन करवाती है। यहाँ पे पित्त बड़ा है, क्योंकि पित्त ही जाकर सभी प्रकार से अतिवेक प्रवृत्ति जो है ये पित्त के प्रकोप के साथ है। यानी रज अगर जा रहा है तो रज के भी गुण उष्ण गुण है और पित्त का भी गुण उष्ण है, तो पित्त ने जाकर रज को दुष्ट किया है, इसीलिए पित्त की अति प्रवृत्ति हो रही है। क्योंकि स्त्री शरीर या रज अग्नि गुण का है, तो अग्नि गुण बड़ा है, इसीलिए तो अग्नि शरीर के बाहर निकल रहा है इसके साथ, दुष्ट रक्त के साथ। तो इस अग्नि का शमन करने के लिए पित्त शमन चिकित्सा दे सकते हैं, बस सिंपल लॉजिक है। तो मैं और वैसे भी विरेचन भी देते हैं तो भी वो पित्त का शमन करके ही काम करता है। अच्छा मैम इस केस में अगर हम ब्लड नहीं रोकना है तो इट मीन्स और कि देखिए आप अगर मैम देखिए स्पॉटिंग बल्ब नहीं सकते? एक कितनी है, हल्की स्पॉटिंग है क्या? नहीं, एक पैर भीग जा रहा है, मतलब दिन भर में एक तो भीग ही जा रहा है। अच्छा, तो क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग लोकल पीचू वगैरह भी कर सकते थे, बट अभी पैड वगैरह भीग रहा है तो इट्स नॉट गुड कि हम कुछ वहां पे ये करें, है ना। और किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज करिए, शशि मैम और डॉक्टर भारती संपदा जी, किसी को मैम कुछ ऐड आफ्टर करना है तो करिए। आफ्टर स्टॉपिंग ब्लीडिंग फिर उसके बाद हम क्या ऐसे मतलब सोचेंगे इसके लिए, ये जो सबम्यूकोसल फाइब्रोइड आ रहा है, हाँ इंट्राम्यूरल कंपोनेंट। मैम, एक बार ना इसका ही कंट्रोल में आ गया है ना, तो रूटीन जो हमारा प्लान रहता है ना उसके हिसाब से, जैसे अभी आपने जो ये किया है ना, इसमें रिपोर्ट वगैरह सब कुछ भेजा है, तो इसमें देखिए क्या इंप्रेशन आया है, मैंने अभी पढ़ा इसको, तो बल्कि यूट्रस वगैरह है, यानी कहीं ना कहीं सब म्यूकोजल फाइब्रोइड एंड इंट्राम्यूलर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अभी 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 के लिए तो पित्त की विकृति मान ले रहे हैं हम लोग, बट अगर ऐसे जी दोष दोष का विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं कफ और वात संप्राप्ति बनी है जो कि फाइब्रॉइड बना है। तो कफ वात जी संप्राप्ति के लिए हम आगे जाकर दीपन, पाचन, विरेचन ऐसे काम करेंगे, क्योंकि ये ग्रंथि जैसे ट्रीटमेंट करनी है। ग्रंथि में छेदन, लेखन, भेदन ऐसे करते हैं ना, उसको उस जो भी बना है फाइब्रॉइड उसको तोड़ना है, फोड़ना है, तो भेदन चिकित्सा करनी, तो भेदन के लिए भी मैम, विरेचन भी काम आएगा, बस्ती भी ये काम जो आएगी। बेटी चिकित्सा अपन करेंगे
उसके साथ साथ में फिर बस्ती चलेगी, क्योंकि ब्लीडिंग तो उसको ज्यादा हो ही रही है, तो उस दौरान भी बस्ती लेते चलेंगे, या फिर ये प्रवाल पिष्टी वगैरह से कंट्रोल करेंगे? अब नहीं नहीं नहीं, अभी के लिए तो हम यही प्लान करेंगे, प्रवाल पिष्टी आप जो भी चाहे पित्त शमन करवाइएगा या मात्रा बस्ती। बट एक बार उसका हम्म, मेंसेस क्लियर हो जाए तो हम दीपन पाचन करके आगे वेरिएशन अच्छा करेंगे, ऐसा बोल रही हूँ मैं। एक बार पीरियड स्टॉप अच्छा। करिए अभी, ऐसे अभी कुछ मत करिएगा, अभी दीपन पाचन का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि दोष अति जी प्रवृत्ति में है, तो क्यों हम दीपन पाचन देकर ये करें, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा जी जी मैम, ऐसे। समझ में आ गया। तो बाद में के लिए बाद में के लिए आप प्लान करिएगा फिर। जी और किसी को कुछ ऐड ठीक करना है। है तो करिए ना, डॉक्टर भारती आप क्या यूज करती है? वै शशि जी, अर्शिया जी। मैम मैम मैंने लेट सेशन ज्वाइन किया क्योंकि एक्चुअली पेशेंट थे, हाँ तो उस ठीक है। चक्कर में। नहीं एक हाँ इसका मतलब हेवी ब्लीडिंग के लिए बात चल रही थी केस की। मैम, हैवी ब्लीडिंग के केस में जैसे एक मेरी पेशेंट थी, वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई थी, मतलब एलोपैथी वालों ने जवाब दे दिया था। मेरी मतलब डायरेक्ट पेशेंट नहीं थी, तो किसी की थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उस वक्त उनको बोला था कि भाई नाक के साथ चूर्ण दे दो और चंदन हम्म। बला लाक्षादी की मात्रा बस्ती दे दो। वही 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 मैंने हाँ। इनको भी अभी सजेस्ट और किया है सच में वैसे। मैम बता रहे हैं, पीजीआई वालों ने, चंडीगढ़ हाँ वालों ने मना कर दिया था कि पेशेंट को घर ले जाओ, हम बचा नहीं पाएंगे। और पेशेंट की एज बिल्कुल। हार्डली 25-30 साल थी, सोच लो आप। और नहीं नहीं, मैंने मतलब ये फलोत्रिकादी जो बताई ना, फलोत्रिकादी का कषाय भी मिलता है और गुगुल, वो भी इमरजेंसी में यूज करते हैं मैम, इमरजेंसी में हमारे यहाँ पे वैद्य। और ये हम्म, अनुभूत है कि हाँ फलोत्रिकादी गुगुल या फलोत्रिकादी काढ़ा, आप हम्म हेवी दो दो ब्लीडिंग बोलते हैं मराठी में, तो उसमें हम्म। भी बहुत अच्छा काम। तो तो मुझे मैम इसकी। मैंने तो यूज नहीं किया, बट चंदन वाला लाक्षादी जो है, तो तब से हम्म मैं एकदम उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ कि मतलब पेशेंट को समझो कि लोगों ने बोल दिया भाई घर ले जा, बचेगी नहीं। उस केस में अगर आपने चंदन वाला लाक्षादी की बस्ती दी, अभी क्योंकि एक पेशेंट और मेरे साथ ऐसे हुआ, किस उन्हीं का था कि मैम इमरजेंसी है, फिर से बताओ। उस केस में हम्म अलग टाइप से ब्लीडिंग थी, उसमें ऊर्ध्वक रक्तपित्त वाली संप्राप्ति थी, तो मैंने कहा सर हम्म। ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो समझ ही लो, आपको विरेचन तो कराना ही कराना है, साथ में दे दो बिल्कुल। बस्ती उठा करके, और नाक के साथ चूर्ण दे दो, और 3 ग्राम की डोज में दे दो फर्स्ट डोज, हम्म उसके बाद चाहो तो 1 ग्राम की डोज में रिपीट कर सकते हो कुछ कुछ 4-4 घंटे पर। तो हम्म। वहां पर भी रिजल्ट आए। तो मैम यस। तब से मैं नागकेसर पर बहुत विश्वास करती हूँ। नहीं नागकेशर भी अंजना, बहुत चलता है वैसे, हाँ नागकेशर भी। अंजना मैम और बताते हैं, और जो मैम बताते हैं वो मैंने यूज भी किया है, तो अच्छे रिजल्ट आए हैं जी मैम। यस यस। और तो हालांकि अशोकारिष्ट वगैरह पेशेंट कई सारे लोग अपने मन से ले लेते हैं, जैसे मेरे हाँ नोन वो में तो अपने है, कई सारे पेशेंट अशोकारिष्ट लेते हैं, तो बट खुद से ही ले लेते हैं। हम्म लेकिन मैम उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। मेरा जो अपना अनुभव है, मैं अशोकारिस्ट कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है ना, उसको हैवी समझ कर ले लेते हैं, और फिर बाद में हम्म। क्या होता है, उनको क्लॉट्स आना शुरू होता है, फिर कुछ टाइम बाद स्कैंटी पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट देख लिए हैं। तो हम्म। मैं समझती हूँ कि मैं पहले पूछती हूँ, या सिंपल सा कंडीशन है कि जैसे मान लो आप कितने पैड लेते हो, कोई पेशेंट बोल दे 4 पैड लेते हो, तो मैं तुरंत पूछती हूँ क्या आप हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैड लेते हो, क्या पैड सच में गीला होता है, क्योंकि यस। कुछ लोग का फोबिया होता है कि भाई ये थोड़ी सी फोबिया होता है। लगी और हटा वो। दो। हाँ। यस। तो और यहाँ पर तो ये मेजरिंग तो है नहीं कि भाई हमने पढ़ लिया 80 ml है, 100 ml है, 120 ml, तो मेजर करने का तो कोई साधन यहाँ पर है नहीं। क्या आपको वीकनेस आ रही है, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लूज मोशन है, किसी ने कहा 10 हो गया, क्या आप वीक हुए, नहीं हुए, तो फिर ठीक है होने दो, नारियल पानी पी लो, इस तरह के ओआरएस ले लो, ये खा लो, खिचड़ी खा लो, इतना कर लो। तो ऐसे मेरा पीरियड के केस में भी है मैम, कुछ लोग का अपना फोबिया रहता है, तो वहां पर नहीं देखना ये पड़ता आपने है। हाँ। खिचड़ी खा लो बोल रहे हैं ना मैम, मैं बताऊं हम्म आप ना ब्लीडिंग में मैंने भी मतलब हमारी मैडम भी करवाती थी यहाँ पर, वो भी ना हम्म, खिचड़ी और घी खाने को देती हाँ थी, और हाँ सच में मैम वो मैं भी रिजल्ट देते हैं। मुखी दाल की खिचड़ी बनाओ ऐसे, मतलब हाँ पतली वाली, और घी के साथ खाने को दो, ये तो कैसे धातु पोषण भी करवाता है, और हाँ घी के ब्रिंगड़ साथ होती है ना, भरपूर खाते हो जैसे तो पित्त शमन भी हो जाता है। हाँ जैसे लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि खिचड़ी लघु होती है, खिचड़ी कभी लघु नहीं थी है। उठाकर भैषज कल्पना देखिए जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो भैषज कल्पना में साफ साफ लिखा है, ब्रिंगड़ लिखा है, और घृत आपने अच्छे से डाल दिया तो पित्त शामक होता है। मैं लूज मोशन के केस में बता रही हूँ, ऐसे केस में तो मेरा रहता ही है कि भाई बहुत मिनिमम डाइट पर रखो, डाटिम सोरस वगैरह पर डाल दीजिए, पेशेंट को कुछ मत दो पहले तो ओरली सारी चीजों का। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम्म। आपको रियलिटी में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या एक्चुअल हैवी ब्लीडिंग है कि पेशेंट की सोच की ब्लीडिंग है। नहीं जैसे वो कुछ अभी तो। और मैम ये जो ना ऐसे दिमाग में चलता रहता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इट विल आल्सो स्टिम्युलेट द लाइक ब्रेन, और जो हाँ जो दिमाग सोचता है वो शरीर करता है, एक ऐसा हाँ भी एक उसके पीछे ये रहता है। हाँ जी मैम। तो वो भी थोड़ा निकालिए मैम, काउंसलिंग करिए। हम्म एंड आई थिंक मंदाकिनी जी,
जी मैम, जी बताएं मैम। प्लीज। ओके, डॉक्टर भारती, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट योर एक्सपीरियंस, आई थिंक, और किसी को कुछ ऐड करना है तो मुझे लगता है कि एक्चुअली अपने आप से हर ब्लीडिंग की केस अलग होती है। हर ब्लीडिंग की केस हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बिकॉज जैसे प्रकृति हेतु और सभी कुछ अगर देखेंगे तो हमें हर केस में ऐसे एक ये नहीं बताकर चल सकते कि यही यूज करो वो यूज करो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द हेतु एंड ऑल द कंडीशंस। यस यस, अर्शिया जी बोलिए, बोलिए बोलिए। मैम, यस। हाँ मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ना इसकी उदावत, अभी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए फिर उदावत की तरह चिकित्सा करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे उदावत के लक्षण दिख रहे हैं। और जैसे अबॉर्शन हो जाता है ना, तो ऐसे जमदग्नि सर बोलते हैं कि उसके बाद भी हमको जैसे सूती का परिचर्या फॉलो करते हैं वैसा करना चाहिए। बिल्कुल। वो नहीं कर पाते हैं तो जैसे वो प्रॉपर गर्भाशय शोधन उसके बाद भी होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है तो फिर ये सारे लक्षण निर्माण हो जाते हैं। तो जैसे मैम एक हम बार उसमें, उदावत वाली चिकित्सा के बारे में बताइए ना, थोड़ा सा रिफ्रेश हो हाँ जाए। मैम, आप उसमें एक देखो जैसे शिवाशार पाचन चूर्ण दे दीजिए, आप शंखवटी दे दीजिए, फिर वो यस, अनुलोमन के लिए कुछ दे दीजिए, अभिपति का चूर्ण दे दीजिए अगर उसको अभी फिलहाल पित्तज प्रॉब्लम है तो। इस अभी तरह भी से उसने विरेचन किया ना तो वो गैसेस कम हो जाएंगे। और ये वातज, हाँ देखिए ये वातज टाइप का प्रदर है, वहां पे उसको गैसेस हो रहे हैं ना, हाँ। तो वातज प्रदर है सिंपली। हम्म। पहले मैम क्या हुआ था ना, डिस्मेनोरिया भी उसको पहले बहुत है। कॉन्स्टिपेशन लगा था, फिर उसके बाद उसको पीरियड्स आने लगे, तो उसको दिन में 2 बार मोशन जाने लग गई वो, और मोशन ऐसे पतला नहीं हो रहा है, बंधा हुआ हो रहा है, हम्म, अभी ऐसा हो रहा है। तो ये मैं विरेचन उसके तो सारे लेना हेतु भी पड़ेगा, देखिए क्योंकि एक सब बार में क्लियर नहीं वातज, होगा उसका पेट। हम्म, सारे वातज वाले हेतु है उसके, सब चना छोला राजमा ये सब ये करते, कॉन्स्टिपेशन करते हैं, फिर वात बढ़ाते हैं, गैसेस बढ़ाते हैं, ये सब करते हैं, वही सब उदावत क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से चिकित्सा करिए। अभी स्टॉप होने के बाद में ऐसे प्रॉपर आप दशमूलारिष्ट, देवदार वैरिष्ट, ये जीर्काद्यारिष्ट ऐसे दीजिए। जीर्काद्यारिष्ट तो मेरे ख्याल से अभी भी दे सकते हो आप। अभी भी दे सकते और मैंने हैं, हाँ अभी हाँ शिवाचार, बताया जी। आपको हाँ जीरक चूर्ण का बताया ना। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। और ठीक। शिवाचार पाचन चूर्ण और शंखवटी, मैम अब जीरा, उसको मैंने और ना ऐसे दिन में 3-4 बार ना जीरा पाउडर और खड़ी शक्कर भी हाँ जी। खाने को लगाइए पेशेंट को ना, काफी फायदा होता है, जो हम लोग जी शुद्धिका में भी देते हैं ना। हम्म। जी। तो ओके। इस तरह से करिए मैम। यस। एंड मैम सेम द्राक्षावलिया यही का है लेकर मैम। किसी को कुछ अनुभव है तो बताइए। मैम एक चीज और पूछनी है आपसे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये जो सेम ब्लीडिंग पैटर्न जो मतलब ये अनमैरिड गर्ल होती है ना, अभी टीनेज वाली होती है, हम्म, उनमें भी ऐसे ही मतलब यही चला सकते हैं ना, फल पिताजी को बासा घृत वगैरह? चला सकते हैं मैम। सिर्फ प्रेगनेंसी में वासाग्रुत नहीं देंगे हम लोग। प्रेगनेंसी में अगर स्पॉटिंग हो रही है या ऐसे है, और बस्ती, मात्रा बस्ती तो लड़कियों में भी दे सकते हैं। बाकी पीचू एंड जो ये है वो हम लोग लड़कियों में नहीं करेंगे, बट आप मात्रा बस्ती लड़कियों में भी करवा सकते हो। बाकी ये फल फल पिताजी नहीं मिलेगा तो चलता है, फल लड़कियों में पिताजी भी चलता है, काढ़ा लड़कियों में भी चलता है। यस काढ़ा काढ़ा यूज कर सकते हैं ना हम? यस यस, बिल्कुल। सिर्फ ना फल जो थोड़ा प्रेगनेंसी में अगर स्पॉटिंग वगैरह है तो वहां पे विचार करना पड़ेगा क्या देना है। और बाकी तो ये कहीं पर भी चल सकते हैं। इवन मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी जो होती है ना, उसमें भी दे सकते हैं आप फलित्रिका आदि एंड ये सारा भी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओ, और किसी का? अभी आप शशि जी, आप कहाँ से ज्वाइन है? हिमाचल से ना? मैम मैं जीरापुर से हूँ, चंडीगढ़ के पास में, चंडीगढ़ से 2.5 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़, ओके। तो हाँ मनाली के नजदीक आएगा ना, मनाली, कुल्लू मनाली। हाँ, 250-300 किलोमीटर दूर है यहाँ से मनाली। अच्छा, ओके। यहाँ से पास पड़ता है कसौली, 60 किलोमीटर है। शिमला 110 किलोमीटर है। अच्छा, चंडीगढ़ सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। वेरी गुड। ओके, अभी देखते कभी मौका मिले तो हाँ आएंगे मैम तो। आइए प्लीज। अभी तो आजकल सारे कोई जिन लोग को भी वर्कशॉप्स वगैरह लेनी थी ना, उस तरह की सीएमईज वगैरह, तो मेरे हाँ, ख्याल से अब इधर हमें आना शुरू किए। अभी धनवंतरी में 1 दिसंबर को है इनकी, अच्छा गोपी कृष्ण सर की है, अच्छा। और अभी अगस्त में उनकी तपन सर की थी। तपन सर की थी, यस। हाँ, तो उस हाँ, टाइम में थोड़ा बिजी थी तो अभी मैं जैसे गई नहीं हमारा थी। वो कैसे थोड़ा मतलब अभी तो हमारा बाकी सब कुछ भी देखकर फिर घूमना फिरना पड़ता है, फैमिली और बाकी सब कुछ संभालते संभालते तो जैसे। हाँ जी हाँ जी मैम।
तो मैम इसका ADF का कब हो रहा है गेट टुगेदर? करना है, अभी प्लान करेंगे। यस, करेंगे अभी, जैसे सर थोड़े और ठीक हो जाए तो प्लान करेंगे। बिल्कुल जी मैम, थैंक यू मैम। यस, कभी एक बार करना है, उधर ही करेंगे, जैसे सभी को कन्वीनियंट होता है वैसे ही करेंगे सोचकर। हाँ, या तो देहरादून में ही कर दिया जाए, वो तो अपने आप में एक अच्छा हिल स्टेशन है। यस, अपने आप में वो भी अच्छा है, सभी का देखना भी हो जाएगा ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। देहरादून के यस, आसपास भी जगह होंगी कुछ इस तरह के, और बहुत है। देहरादून में भी काफी मंदिर उंदिर सारी चीजें हैं। यस यस, हरिद्वार में कर सकते हैं, वहां से एजुकेशन नजदीक है पॉइंट वो ऑफ भी। व्यू से देहरादून बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ, देहरादून जो है द्रोण की नगरी है, यस गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। तो जो लोग भी इस तरह के अध्यात्म वगैरह जैसी चीजों से अटैच होते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से अटैच है, अध्यात्म में आयुर्वेद भी हमारा आ जाता है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है देहरादून। यस। डॉक्टर विनय मित्तल सर ने डाला है नागेश्वर, सीसम, बेर से सिद्ध जल का पान भी यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सो आई थिंक ऑप्शन हमें मिल गए हैं, और द्राक्षा भरपूर खाइए भी, और द्राक्षा व लेह भी पेशेंट में काफी यूज करिएगा, मेरा फेवरेट है एक्चुअली, टेस्ट भी अच्छी होती है ना इसकी। यस, किसी ने यूज करवाया है क्या? कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं बताए किसी ने द्राक्षा व लेह को लेकर? ओके, शुभ्रा जी, विनय सर, शैलेंद्र जी, सभी ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं, तो आई थिंक सोनम गुप्ता, किसी को कुछ और? मैम मंदाकिनी जी आप करिए मैम, और बताइए कल के सत्र में ना कुछ रिजल्ट के बारे में, ठीक है? जी मैम। ओके, चलिए फिर, अगर कोई चर्चा के लिए ये नहीं है तो हम लोग आज के लिए रुकते हैं फिर। ओके, थैंक यू। या नमस्कार सभी। थैंक यू मैम, थैंक प्रणाम मैम। यस।